हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फर्स्ट पॉइंट है यह केंद्रक तथा कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। आरएनए का फर्स्ट पॉइंट है यह मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है डीएनए में यह प्रमुख रूप से जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए का सेकेंड पॉइंट है कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता। थर्ड पॉइंट है डीएनए में यह सामान्यतः डबल स्ट्रैंड होता है, अपवाद जीवाणुभोजी होता है। आरएनए में थर्ड पॉइंट है यह सिंगल स्ट्रैंड होता है, अपवाद रियो वायरस है। डीएनए का फोर्थ पॉइंट है एक डीएनए अणु में लाखों न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं तथा आरएनए का फोर्थ पॉइंट है आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 70 से लेकर 12,000 तक होती है और आरएनए में इन्हीं की संख्या क्या होती है, लाखों तक होती है। डीएनए का फिफ्थ पॉइंट है इसका अणुभार जो है वह अत्यधिक होता है और आरएनए का अणुभार कम होता है। सिक्स पॉइंट है यह फ्लूजेन पॉजिटिव होता है, अर्थात यह फ्लूजेन से अभिरंजित हो जाता है। यह फ्लूजेन से नेगेटिव होता है। आरएनए जो है नेगेटिव होता है और डीएनए जो है वह पॉजिटिव होता है। सेवंथ पॉइंट है डीएनए दो प्रकार का होता है, केंद्रीय एवं अकेंद्रीय, और आरएनए जो होता है वह कई प्रकार का होता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और प्राइमर आरएनए। एट्थ पॉइंट है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में थायमिन प्रकार का पिरिमिडिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल प्रकार का पिरिमिडिन पाया जाता है। आरएनए डीएनए असामान्य प्रकार के क्षार डीएनए में असामान्य प्रकार के क्षार नहीं पाए जाते और आरएनए में कई प्रकार के असामान्य क्षार जो है वह पाए जाते हैं। डीएनए दो स्ट्रैंड के क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और आरएनए में हाइड्रोजन बंध क्षारकों के बीच जो है वह अनुपस्थित होते हैं। डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है और आरएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। डीएनए बनने के समय आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है और आरएनए बनने के समय किसी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। डीएनए की भाषा का अनुलेखन जो होता है वह एमआरएनए के रूप में होता है और एमआरएनए की भाषा का अनुवादन जो होता है वह प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में होता है। डीएनए एक जीवित कोशिका में डीएनए की मात्रा हमेशा निश्चित होती है। एक जीवित कोशिका में डीएनए की मात्रा जो होती है वह हमेशा निश्चित होती है तथा कोशिका में आरएनए की मात्रा निश्चित नहीं होती है। डीएनए में जीवित कोशिका की मात्रा जो है निश्चित होती है और आरएनए में नहीं होती है। कोशिका की सक्रियता के अनुसार यह घटती बढ़ती रहती है। डीएनए यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रित रखता है। आरएनए यह डीएनए के नियंत्रण में कार्य करता है। डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की संख्या जो होती है हमेशा बराबर होती है तथा आरएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की संख्या के बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं पाया जाता है। डीएनए यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करता है। आरएनए यह क्रोमोसोम तथा क्रोमेटा जालिका के निर्माण में भाग नहीं लेता है। डीएनए लंबे समय तक क्रियाशील रहता है और आरएनए जो रहता है वह कम समय तक क्रियाशील रहता है। डीएनए यह डीएनएस नामक एंजाइम द्वारा जल अपघटित होता है और आरएनए यह आरएनए एस के द्वारा जल अपघटित होता है।